नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, जैसा कि आप समझ गए हैं ये सेटअप देखकर कि आज हम आपके लिए टैरो के जरिए लेकर के आए हैं आपके जुलाई के महीने के आपके प्रेम जीवन का हाल। मतलब सभी 12 राशियों का प्रेम जीवन का, उनकी लव लाइफ में क्या चलेगा, उनके वैवाहिक जीवन में क्या चलेगा, ये हम जानेंगे आज टैरो के जरिए जुलाई के माह का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपनी राशि मेष राशि के लिए। देखिए, अगर आपको नहीं पता है कि आपकी राशि मेष राशि है तो आप स्क्रीन पर देखिए, आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम इन लेटर्स से शुरू है तो आपकी राशि मेष राशि है। और हमारी रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए 777 ये ज़रूर लिखिए। रीडिंग आपके लिए तभी रेजोनेट कर पाएगी जब आप कमेंट में 777 लिखेंगे। तो देखते हैं क्या आपके लिए संकेत दे रहा है यूनिवर्स। जस्टिस आ रहा है आपके लिए। जो पहला कार्ड आया है, मतलब यहाँ पर न्याय चाहिए आपको। और यहाँ पर जो दूसरा कार्ड आया है वो आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का, ये भी एक अच्छा कार्ड है। और यहाँ पर जो तीसरा कार्ड आया है वो 2 ऑफ पेंटिकल्स का आया है। मतलब यूनिवर्स आपके लिए ये संकेत दे रहा है आपके प्रेम जीवन में। देखिए, जो आपको लगता है कि ये सही है वही कीजिए, उचित कीजिए, अनुचित बिल्कुल मत कीजिए। मतलब ये कि अपने साथ आपको आपके पार्टनर की हर बात मानना है ये ज़रूरी नहीं है, पर उसको सही और गलत की बात भी बतानी है कि ये करने से ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा, ये भी आपको उसको बताना है। अपनी बात उसके सामने रखनी चाहिए आपको। ये यहाँ पर संकेत मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये बात आपके प्रेम में और वृद्धि ही करने वाले हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर को आपकी बात समझ में आएगी और आपके जो जीवन है, प्रेम जीवन है, आपका वैवाहिक जीवन में, वहाँ पर एक बैलेंस आएगा। ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए रहने वाली है जुलाई के महीने में। तो जुलाई के महीने में एक सही सारी बातें जो भी आप अपने पार्टनर को, अपने लव पार्टनर को या अपने लाइफ पार्टनर को जो भी बात आप बताते हैं वो सही बताइए। और जो आपको लगता है कि ये होना चाहिए वही आप उनको बताइए। उसी तरह से आप डिसीज़न लीजिए, डिसीज़न मिल करके लीजिए। देखिएगा एक ग्रोथ होती हुई निश्चित नज़र आएगी। प्रेम की वृद्धि भी यहाँ पर होती हुई अवश्य ही नज़र आएगी। देखिए, आप अपने पार्टनर के साथ अपने प्रेम को दिखाने के लिए, जताने के लिए और प्रेम में वृद्धि के लिए जो रोज़ कॉर्ड्स का ब्रेसलेट है इसको आप पहन सकते हैं, उनको गिफ्ट कर सकते हैं। ये आपके प्रेम जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर के आएगा। और अब हम चलते हैं हमारी दूसरी राशि वृषभ राशि की तरफ और देखते हैं उनके लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है। पर अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि वृषभ है तो देखिए, आपको यहाँ पर कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। आपका नाम अगर इन लेटर्स से शुरू होता है तो आपकी राशि वृषभ राशि है। और देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए आपको 777 ज़रूर लिखना है और रीडिंग से कनेक्ट करना है। जो आपके लिए पहला कार्ड आया है वो फिर से 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। और आपके लिए जो दूसरा कार्ड आ रहा है वो दूसरा कार्ड आपके लिए आया है पेज ऑफ वंड्स का कार्ड आ रहा है। और जो तीसरा कार्ड आपके लिए आ रहा है वो तीसरा कार्ड आपके लिए आ रहा है 7 ऑफ वैंड्स का। यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए ये संकेत दे रहा है कि आपको अपने पार्टनर की जो वो छोटी छोटी नादानियाँ करती हैं, उनकी वो बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, पर आप चाहते हैं कि अब वो इन सब से मैच्योर हो जाए, थोड़ा मैच्योर होकर के आपके साथ बिहेव करें, थोड़ा परिपक्वता उनके अंदर आए। ये आपकी सोच यहाँ पर रहने वाली है। आप इन सब चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। प्रेम जीवन में बहुत सारी चीज़ों को आप बैलेंस कर रहे हैं, संतुलन आप बना के रखे हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो नादानियां हैं, उनकी छोटी छोटी बातें जिनसे जो आपको लगती हैं कि ये बचकाना हरकतें हैं, कभी तो आपको बहुत स्माइल देती हैं लेकिन कभी वो आपके लिए एक मुश्किल बन जाती हैं। कहीं ना कहीं एक वो फीलिंग आपके अंदर आ जाती है कि ये इतनी मैच्योर्ड एनफ नहीं है कि मेरी प्रॉब्लम को समझ सके या मेरी भावनाओं को समझ सके। इस तरह की स्थिति रहती है। ये आपके प्रेम जीवन में है और अगर आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में भी इसी तरह की स्थिति इस जुलाई के महीने में चलने वाली है। अपने प्रेम जीवन को
और भी अच्छा और मजबूत बनाने के लिए आपको अपने घर में ये रखना चाहिए। ये रोज कॉर्ड्स का एक ट्री है, इसको आप अपने घर में रखिए। ये प्रेम की वृद्धि करेगा और आपके पार्टनर को आपके मन मुताबिक जैसा आप चाहते हैं वैसा वो आपको लगे और वैसा वो बनने की कोशिश भी करे, ये स्थिति होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे बदलना चाहेंगे, इसका मतलब ये है कि आपको उनमें जो कमियां नज़र आ रही हैं अब वो कमियां थोड़ा कम नज़र आएंगी। आप उन कमियों को भी थोड़ा सा अपनी बात को अच्छे से उनको समझा कर कह पाएंगे और वो उनको बदलने की कोशिश भी करेंगी। इसका मतलब ये है। तो देखते हैं अब हमारी तीसरी राशि मिथुन राशि के लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। आपको नहीं पता आपकी राशि मिथुन राशि है तो देखिए आपको यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम इन लेटर्स से शुरू है तो आपकी राशि मिथुन राशि है। और चलिए शुरू कीजिए। 77 लिखना, 777 आपको लिखना पड़ेगा, तभी आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएंगे। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। दिल तो टूटा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर किसी बात को लेकर के कोई तीसरे पर्सन की एंट्री भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। हालांकि पार्टी भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। 3 ऑफ कप यहाँ पर हो रहा है, लेकिन ये ट्रिपल की एनर्जी यहाँ पर देखते हैं आपके बीच में क्या लेकर के आने वाली है। ये एनर्जी कुछ अच्छी नहीं है। ट्रिपल ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, मतलब किसी तीसरे का एक अच्छा खासा दखल, उसका तीसरे का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस आप लोगों की लव लाइफ में और आपकी मैरिड लाइफ में होने वाला है। यहाँ पर अगर आप किसी के साथ प्रेम में हैं तो आपके बीच में कोई तीसरा आने की कोशिश कर रहा है और वो तीसरा आपके ही कोई क्लोज फ्रेंड्स में से या फिर आप उसको जानते हैं उनमें से है। आपने पहले कभी उसके साथ कोई सेलिब्रेशन किया है, कोई पार्टी की है, उनमें से वो बंदा है जो आप लोगों के बीच में आने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा सतर्क यहाँ पर आपको रहना होगा क्योंकि वो आकर के आपको आपके पार्टनर के खिलाफ भड़का सकता है। कुछ गलत बातें वो आपको उसके खिलाफ बोल सकता है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम नजर आ रही है वो आप लोगों की हैप्पी मैरिड लाइफ से कहीं ना कहीं दुखी है। वो आपको खुशहाल नहीं देखना चाह रहा है, इसलिए वो ये हरकत कर रहा है। और अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो यहाँ पर स्थिति ये है कि वो चाहता है कि अब वो आपका पार्टनर से वो जो जेलस फील करता है तब वो ये हरकत कर रहा है। तो वो अब ये चाहता है कि अब ये जो आपका पार्टनर है ये आपका पार्टनर ना रहे, तब इस तरह की हरकत हो रही है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो सबसे पहले रखना चाहिए रेमेडी के तौर पर वो है ये काला हकीक। काला हकीक का ये जो ब्रेसलेट है ये आप भी पहनिए, अपने पार्टनर को भी पहनाइए, अपने लाइफ पार्टनर को भी पहनाइए, उनको गिफ्ट कर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है पहनना आप दोनों को, नहीं तो ये तीसरा व्यक्ति इसका उद्देश्य जो है ना ये सफल हो जाएगा और आप लोगों के बीच में एक अच्छी खासी दरार यहाँ पर आ सकती है। अब बात करते हैं चौथी राशि कर्क राशि के लिए। और कर्क राशि, अगर आपको नहीं पता है कि आपकी राशि कर्क है तो देखिए ना स्क्रीन पर आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। आपका नाम इन लेटर से शुरू है तो आपकी राशि कर्क राशि है। और देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। उससे पहले 777 लिखिए और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए। आपके लिए जो पहला कार्ड आया है वो द वर्ड का कार्ड आया है और जो दूसरा कार्ड आया है वो बैलेंस का कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है और जो तीसरा कार्ड आपके लिए आया है वो आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। तो कार्ड यहाँ पर आपके लिए अच्छा है, एक अच्छी जर्नी है, एक अच्छा टाइम आपने अपने पार्टनर के साथ स्पेंड किया है और जीवन में दोनों तरफ से आपने भी और उन्होंने भी बैलेंस करने की कोशिश की है, तब ये रिश्ता आप लोगों का अच्छी तरह से आपका ये रिश्ता चल रहा है। ये यहाँ पर नजर आ रहा है। कभी ना कभी आपको ये महसूस जरूर होता है कि आपका पार्टनर जो है ना वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये आपको लगता है, ऐसा है नहीं। यहाँ पर आप समझदारी दिखाते हुए दोनों तरफ से चीज़ों को संभाल लेते हैं। मकसद यहाँ पर ये है कि रिश्ता संभलना चाहिए, तो वो यहाँ पर संभलता हुआ अवश्य ही नज़र आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो प्रेम जीवन में किसी तरह की उठापटक भी नहीं हो रही है, सब चीज़ें सही है, नॉर्मल है, जैसा था वैसा ही है। और कुछ कार्य, कुछ आपने और आपके लव पार्टनर अगर ये सोचा था कि हमको शादी करनी है और अपनी फैमिली से बात करनी है, वो यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। मतलब ये कि लव पार्टनर अगर अपने
रिश्ते को विवाह में बांधना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, तो वो यहाँ पर होता हुआ अवश्य ही नजर आ रहा है। घर परिवार से किसी की तरफ से ना नहीं मिलने वाली है, सबकी मंजूरी ही यहाँ पर आपको मिलने वाली है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि इसमें किसी तरह की कोई रुकावट ना आए, तो ये जो पिरामिड है ना, इसको आप रखिए अपने घर में और अपने पार्टनर के घर में, ये पिरामिड रखिए। ये सारे वास्तु दोष, सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर सोख लेता है और उसको पॉजिटिव करके आपकी तरफ भेजता है। तो ये रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं हमारी 5वीं राशि सिंह राशि के लिए और देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। देखिए, अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि सिंह है, आप लियो हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। आपका नाम इन लेटर्स से शुरू है, तो आपकी राशि सिंह राशि है, आप लियो हैं। और 777 777 ये लिखिए आप कमेंट बॉक्स में और रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है आपके लिए, जो पहला कार्ड आया है, मतलब यात्रा होती हुई नजर आ रही है। हाँ, नाइट ऑफ वैंड्स आया है, ये भी यही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को लेकर के यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। द मैजिशियन जो तीसरा कार्ड आया है, ये कार्ड ये बता रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ में कहीं घूमने जा रहे हैं। माइंडसेट में बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये करना है, मतलब एक लंबे टूर पर आप जा रहे हैं और बहुत सारे गोल सेट करके जा रहे हैं। ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। ये आपके प्रेम जीवन में, आपके प्रेम में वृद्धि कर रहा है। आप इस जो ट्रिप पर आप अपने पार्टनर के साथ जाएंगे तो बहुत सारी प्लानिंग वहां पर कर सकते हैं और आ करके आप उन पर काम करें, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो आपके लिए एक अच्छा कार्ड है। आप विवाहित हैं तो भी आप अपने पार्टनर को लेकर के कहीं घूमने जा रहे हैं और कुछ प्लानिंग कर सकते हैं वहां पर, रास्ते में कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, वहां पर कुछ प्लानिंग कर सकते हैं और वो प्लानिंग आगे चल करके सक्सेसफुल हो, इस तरह की स्थिति, ये सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए जुलाई के महीने में बनेगी। देखिए, ये प्लानिंग आपकी पूरी तरह से सक्सेसफुल हो, उसके लिए आपको ये जो पायराइट स्टोन है, इसको अपने घर में रखना चाहिए। इसको रखिए अपने, अगर आपका लव पार्टनर है, किसी के साथ प्रेम संबंध में है, तो उसे गिफ्ट कीजिए और ये आप भी अपने पास रखिए। विवाहित है तो अपने घर में रखिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे ये मनी कैचर होता है, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्वर भी होता है। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को, और जो भी आपके लाइफ में आने वाली है, छोटी मोटी नहीं, छोटी बड़ी हर तरह की प्रॉब्लम्स, उनसे बचने के सॉल्यूशंस आपको तुरंत बताता है। तो आप कहीं ना कहीं खुद को बंधा हुआ और अटका हुआ महसूस नहीं करते हैं। अब चलते हैं कन्या राशि की तरफ। देखिए, अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कन्या राशि है, तो स्क्रीन पर आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम इन लेटर से शुरू है तो आप कन्या राशि के हैं और ये रीडिंग आपके लिए ही है। 777 777 हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए और देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या संकेत लेकर आ रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स आया है आपके लिए, अच्छा कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स। और इसके साथ साथ जो कार्ड आया है बैलेंस, मतलब आज जो है ना एडजस्टमेंट, संतुलन, ये सभी प्रेमियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी कार्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। साथ के साथ एस ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। यहाँ पर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके ऊपर बढ़ने वाला है। ईश्वर की जो आपके एंजल हैं, उनकी आपको एक कृपा मिलने वाली है, उनका आशीर्वाद आपको मिलने वाला है और इस वजह से आपकी मैरिड लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लव पार्टनर है तो कहीं ना कहीं आपके पितरों के आशीर्वाद से, पूर्वजों के आशीर्वाद से आपका वो लव पार्टनर अब लाइफ पार्टनर बन जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। इस तरह की बातें आप अपने घर परिवार वालों को अगर शेयर करेंगे तो वो एक्सेप्ट करेंगे, उनकी मंजूरी यहाँ पर मिलती हुई नजर आती है और कहीं ना कहीं वो आपके उस पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद करें, उससे बहुत खुश हों, ये स्थिति बन रही है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, बस यहाँ पर कोई एक तीसरा जो आप लोगों के बीच में गलत फहमी लाने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली ये प्रेमी कपल्स के लिए, जो लव कपल्स हैं उनके लिए है कि कोई एक तीसरा है जो आपके बीच में गलत फहमी लाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे आपको बचना होगा। बस प्रेम की वृद्धि है, सब कुछ ठीक है, आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक है, छोटी मोटी बातें होती हैं बट एडजस्टमेंट करके संभाल लेते हैं और चाहते हैं कि यही मेरा पार्टनर बने, यही आपके माइंडसेट में चलता है, आप उसको बदलना नहीं चाहते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। बस
आपको उस पर विश्वास रखना है और अपने पूर्वजों से, अपने पितरों का आशीर्वाद आपको हमेशा उनसे आशीर्वाद मांगना है। देखिए ये हार्ट, रोज क्वार्ट्स के जो हार्ट हैं ये प्रेमी कपल्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये आप दोनों के बीच में आपके दिल को दिल से जोड़ते हैं। इसको देखिए, ये बहुत अच्छा है। अगर आप इसको लेते हैं और इसको आप अपने घर पर रखते हैं, अपने पार्टनर को गिफ्ट करते हैं, अगर आप विवाहित हैं तो इसको आप अपने बेडरूम में रखिए। ये आप दोनों के बीच में प्रेम की कमी नहीं होने देगा। आप दोनों का दिल एक दूसरे को समझेगा और आपका मन एक दूसरे से जुड़ेगा। ये उसके लिए बहुत अच्छा है, तो ये आप अवश्य ही खरीद सकते हैं। इसको आप ज़रूर रखिएगा। अब बात करते हैं तुला राशि के लिए और देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। तो तुला राशि के जातकों, देखते हैं यूनिवर्स क्या बता रहा है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको स्क्रीन पर कुछ लेटर्स दिख रहे हैं। अगर आपका नाम इन लेटर से शुरू है तो आप तुला राशि के हैं, आप लिब्रा हैं और 777 लिखिए और रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए। जो पहला कार्ड आपके लिए आया है द हाई प्रिस्टेस का आया है और जो दूसरा कार्ड आपके लिए आया है वो आया है 6 ऑफ वैंड्स का और जो तीसरा कार्ड आपके लिए आया है वो कार्ड आया है एस ऑफ सॉर्ड्स का। मतलब इस बार बहुत अच्छी बात है कि आप सभी को आशीर्वाद, एक डिवाइन एनर्जी का जो सपोर्ट है ना, वो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं उनको पहले किसी बात को लेकर के अवश्य ही दिल टूटा होगा या किसी बात से एक अफसोस, एक डिप्रेशन की स्थिति में रहा होगा कभी उनके साथ में, लेकिन अब वो आपके साथ बहुत खुश हैं, अपने जीवन को एक नई दिशा में देख रही हैं। वो आपके साथ एक अच्छा भरा पूरा परिवार आपके साथ देख रही हैं। उनके और आपके साथ रहने से जितनी ग्रोथ उनकी हुई है, आपकी भी उतनी ही ग्रोथ यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर आपके ऊपर भगवान का पूरा पूरा साथ, पूरा पूरा आशीर्वाद आपको मिल रहा है। ये एक एंजल वाली एनर्जी है। आपको आपके पूर्वजों का, पितरों का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिल रहा है। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा चलने वाला है। ग्रोथ यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर आपके प्रेम जीवन में भी वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। ये जो डिवाइन एनर्जी है ये आपके ऊपर ऐसे ही बनी रहे, पूर्वजों का साथ आपके ऊपर ऐसा ही बना रहे, तो उसके लिए आपको ये जो रेड जैस्पर का क्रिस्टल है इसको अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। इसको अपने पार्टनर के घर में रखना चाहिए, उनको देना चाहिए गिफ्ट, और नहीं तो आप भी अपने घर में रख सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो भी इसको आप अपने घर में रख सकते हैं। ये आपके लिए ये जो एक सपोर्ट आपको मिलता है ना, एक सुपरनैचुरल पावर का, ये आपके ऊपर हमेशा रहेगा। एक एंजल का जो आशीर्वाद मिलता है, एंजल का, वो आपके पास बना रहेगा। और अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए। देखिए, अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि वृश्चिक है, आप स्कॉर्पियो हैं, तो आपको स्क्रीन पर कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम इन लेटर से शुरू है तो आप वृश्चिक राशि के हैं। और देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। 777 लिखिए और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए और देखिए यूनिवर्स का संकेत अपने लिए। जो पहला कार्ड उसने दिया है वो आया है पेज ऑफ वैंड्स का। ब्रह्मांड आपको देख रहा है एक ग्रोथ, द वर्ड, मतलब किसी चीज़ की पूर्णता होने वाली है, कुछ इच्छा, कोई मनोकामना आपकी पूर्ण होने वाली है, ये स्थिति यहाँ पे रहेगी। और इसके साथ साथ पेज ऑफ सॉर्ड्स का है। देखिए, उस खुशी में किसी बात को आप इग्नोर मत कीजिएगा। कोई ऐसा आपके प्रेम जीवन में कुछ तो ऐसा है, यहाँ पर ये स्थिति भी हो रही है कि प्रेम जो आपने अपना किया था, अपने घर परिवार वालों को बताया है, वहां से उनसे मंजूरी मिल गई है। ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वजह से आप अपने काम पर पूरा फोकस कीजिएगा। घर परिवार वालों की भी पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कहीं ना कहीं आप उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपसे छूट रहा है या कुछ छूट सकता है जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और अगर आप विवाहित हैं तो भी यहाँ पर आप अपने पार्टनर की कोई मनोकामना, कोई इच्छा जो आप चाहते थे पूरी करना, वो यहाँ पर पूरी होती हुई अवश्य ही नज़र आ रही है। हाँ, फैमिली में इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आप और आपके जीवन साथी इस बात को लेकर के बहुत खुश हैं। ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। देखिए, घर परिवार में किसी को किसी तरह का कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए आप ये पिरामिड, इसको अपने घर में अवश्य रखिए। ये
घर के वास्तु को ठीक करता है और हमारे रिश्तों को भी और क्लोज करता है, मजबूत बनाता है। और अब बात करते हैं धनु राशि के लिए और देखते हैं धनु राशि वालों के प्रेम जीवन का हाल क्या रहने वाला है जुलाई के इस महीने में। और यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी राशि धनु राशि है तो स्क्रीन पर आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। इन लेटर्स को देखिए, अगर आपका नाम इनसे शुरू है तो आपकी राशि धनु राशि है, आप सेजिटेरियस हैं। और 777 777 लिखिए और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए और यूनिवर्स के संकेत समझने की कोशिश कीजिए। टेम्परेंस कार्ड आया है आपके लिए, जो पहला कार्ड आया है। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा है जो संभालना चाहते हैं, कुछ ऐसा है जो जैसे एक पार्टी हो सकती है, एक सेलिब्रेशन हो सकता है, ये स्थिति यहाँ पर हो रही है और आप उसको करने की बहुत अच्छे से कोशिश भी कर रहे हैं। एक पार्टी करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ, उसको बहुत कुछ गिफ्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इन सब चीज़ों से आपके पार्टनर को खुशी नहीं मिल रही है। वो इन सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं दुखी है। ये कुछ ऐसी स्थिति है कि आज आप उसको खुश करने के लिए 10 चीज़ें कर रहे हैं, पर पास्ट में आपने कुछ एक ऐसी बात कर दी है जो उसको आज भी परेशान कर रही है। ये सिचुएशन यहाँ पर रहने वाली, ये आपके वैवाहिक जीवन में भी रहने वाली है। आप अपने पार्टनर को खुश करने के लिए, अपने जीवन साथी को खुश करने के लिए गिफ्ट्स दे रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो किसी बात से दुखी हैं, परेशान हैं। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो से वो हील नहीं कर पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि अब ये रिश्ता बने, मजबूत हो, ये रिश्ते में एक तरह का समझौता हो जाए। ये स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। तो अब इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ये जो होता है ना रोज कॉर्ड्स का ट्री, ये ट्री बहुत अच्छा होता है, ये प्रेम की वृद्धि करता है। इसको अपने घर पे रखिए, इसको देखिए। जब भी आप इसको देखेंगे तो आपको और आपके पार्टनर के बीच में जो गलत फहमियाँ हैं वो उनको अलग तरह से सोचने की, अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे। उनको समझ में आएगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसमें आपने किस तरह से उसको संभालने की कोशिश की है, वो आपका पक्ष भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रेम की वृद्धि करता है, एक अलग तरीके से सोचने की क्षमता भी देता है। उस हिसाब से इसको आप अवश्य ही अपने घर पे रखिए। जो प्रॉब्लम्स अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में चल रही है उनको ये खत्म करेगा। अब अगली राशि मकर राशि, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखते हैं मकर राशि के लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपकी राशि मकर है या नहीं है। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका नाम इन लेटर से शुरू होता है तो आपकी राशि मकर राशि है, आप कैप्रिकॉर्न है। 777 777 लिखिए और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए। तो देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं मकर राशि के दर्शकों। पहला कार्ड आपके लिए जो आ रहा है वो द हर्मिट का कार्ड आ रहा है और इसके साथ साथ जो दूसरा कार्ड आपके लिए आ रहा है वो कार्ड आ रहा है किंग ऑफ वैंड्स का। और जो तीसरा कार्ड आपके लिए आ रहा है वो तीसरा कार्ड आ रहा है 9 ऑफ वैंड्स का। मतलब ये कि देखिए, लव पार्टनर के साथ में आप एक अच्छा टाइम व्यतीत करने वाले हैं। अपने घर परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग से उनको आप मिलाने वाले हैं, उनको आप बताने वाले हैं उनके बारे में और उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा आपको मिलने वाली है। हालांकि घर में ये कुछ आपके जो फादर फिगर या फादर वो इस बात से एग्री ना कर पाए, ये स्थिति यहाँ पर बनेगी शायद आपके लिए और ये आपको परेशान कर सकती है। इससे आप थोड़ा दुखी होंगे। ग्रोथ यहाँ पर सब कुछ है, प्रेम की वृद्धि नजर हो रही है, घर परिवार में सबकी मंजूरी मिल रही है, पर कहीं ना कहीं आपके फादर, उनको समझाने के लिए, उनको मनाने के लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पर आपके घर परिवार में भी कुछ इसी तरह की स्थिति बन रही है। कहीं ना कहीं आपकी जीवन साथी आपकी किसी बात से नाराज़ हैं और आप उनको मनाने के लिए अपना पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किस तरह से मानी जाएंगी, वो किस तरह से आपकी बात को समझने की कोशिश करेंगी, आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक किस तरह से होगा। ये बात आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान करने वाली है जुलाई के महीने में। तो यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि कोशिश करें कि ऐसी कोई बात, कोई ऐसा मौका ना उनको मिले जिससे वो आपसे नाराज़ हों।
इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और आपको ये जो रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है ये खुद भी पहनना चाहिए और अपने जीवन साथी को भी गिफ्ट करना चाहिए, उनको भी पहनाने के लिए देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, प्रेम की वृद्धि करता है। और इसके साथ साथ अगर आप ये जो पायराइट का ब्रेसलेट पहनते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में आने वाली है, ये उसको भी सॉल्व करता है और आपके पास उससे बाहर निकलने के लिए सॉल्यूशंस भी बताता है ये आपको। तो इसके लिए ये बहुत अच्छा है। आप ये दोनों ब्रेसलेट खुद भी पहनिए और अपने पार्टनर को भी पहनाइए। और अब बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। और अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कुंभ है तो देखिए स्क्रीन पर आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम इन लेटर से शुरू होता है तो आपकी राशि कुंभ राशि है। और 777 लिखिए और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए। पहला कार्ड आया है द हेरोफेंट का, और जो दूसरा कार्ड आपके लिए आ रहा है वो कार्ड आपके लिए आ रहा है द जजमेंट कार्ड आ रहा है आपके लिए। मतलब पास्ट के कुछ बातें अब आपके सामने आ सकती हैं जिनको लेकर के आपको डिसाइड करना है। और यहाँ पर जो तीसरा कार्ड आया है वो 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। यहाँ पर ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि एक कोई बंदा जिसका साथ आपका शायद ब्रेकअप हो चुका था, अब वो फिर से आपकी लाइफ में आए और उसके साथ आप अपनी जीवन के मतलब उसका प्रपोजल आपको मिल सकता है, आप उसे प्रपोज कर सकते हैं और शादी तक बात पहुंच जाए। ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। मतलब एक्स की वापसी यहाँ पर होती हुई आपकी लाइफ में नजर आ रही है। ये एक अच्छी बात है। और अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पर अब पुरानी सारी बातों पर मिट्टी डाल करके आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए इस जुलाई के माह में बन रही है। पिछली सारी कड़वाहटों को भुला करके प्रेम यहाँ पर आप दोनों के बीच में पनपता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए ये प्रेम आप लोगों के बीच में ऐसे ही बरकरार रहे, यूं ही रहे। तो आप ये जो रोज क्वार्ट्ज के हार्ट्स होते हैं ना, ये ट्विन हार्ट्स होते हैं, इनको आप रखिए। ये आप दोनों के दिल को ऐसे ही जोड़ करके रखेगा और प्रेम की वृद्धि हमेशा होती रहेगी। आप दोनों के दिल जुड़े रहेंगे, ये बहुत जरूरी है, इसको रखिए। और प्रेम आप लोगों के बीच में कभी भी खत्म नहीं होगा। और अब हम बात करेंगे हमारी अंतिम राशि मीन राशि के लिए। देखिए अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि मीन राशि है या नहीं है तो स्क्रीन पर आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम इन लेटर्स से शुरू होता है तो आपकी राशि मीन राशि है, आप पाइसेस हैं। और आपके लिए यूनिवर्स का क्या संकेत है देख लेते हैं। देखिए 777 तो आप ज़रूर लिखिएगा, तभी आप हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। द हर्मिट, आज द हर्मिट कार्ड बहुत आया है। आज ये लगभग 3 से 4 राशियों के लिए आया है। तो सभी पर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलने वाला है। ट्रैवलिंग होने वाली है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स आया है। पार्टनर को लेकर के कहीं घूमने जाना चाहते हैं, इस तरह की स्थिति बन रही है। कहीं किसी बात से आपका पार्टनर नाराज है, दुखी है, अब उसके साथ आपको उसको मनाने के लिए कहीं यात्रा, कहीं ट्रैवल पर ले जाना पड़ रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। आप पिछले काफ़ी टाइम से अपने काम में इतना बिजी हैं कि आप अपने साथी को टाइम नहीं दे पा रहे थे। अब आपने एक प्लान बनाया है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। ये वो स्थिति यहाँ पर बन रही है। यही चीज़ हमारे लव पार्टनर्स के लिए भी नज़र आ रही है और यही चीज़ हमारे जो है विवाहित लोगों के लिए नज़र आ रही है। दोनों के लिए सेम चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके है तो आप इस समस्या को समझ पा रहे हैं। आप ये बात समझ पा रहे हैं कि हाँ वो बिजी है तो इसीलिए मुझे टाइम नहीं दे रहा है या दे रही है। ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। इसके लिए आपके ऊपर आपके बड़े बुजुर्गों का, आपके पितरों का, या फिर घर में कोई ऐसा बड़ा जिससे आप सलाह लेते हैं, उनकी सलाह आपके बहुत काम करती है। इस काम को जारी रखिए, उनके आशीर्वाद लेते रहिए। और ये जो होता है, ये जिसमें हमारे ये कुछ 7 स्टोन्स होते हैं और एविल आई, इसको आप हमेशा अपने साथ रखिए। ये आपको जो ये इतनी एनर्जी मिलती है ना पितरों के आशीर्वाद से, जिससे कि आप इन सब चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं, अपने पार्टनर की प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं, ये उसको दूर नहीं होने देता है। मतलब ये कि इसको और बढ़ाता है, उसकी पावर को बढ़ाता है। इनका एक पूरा जो पॉजिटिव आपको मिलना चाहिए आशीर्वाद, वो आशीर्वाद आपको मिलता है। पूरा
पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुंचती है। तो ये मीन राशि वालों के लिए जुलाई के माह का हाल है। तो दर्शकों, यह था टैरो के जरिए सभी राशियों का प्रेम जीवन के हाल, लव राशिफल जुलाई के माह का। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।